नमस्ते दोस्तों। जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि महाजनपदों में मगध पर बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। वह एक महत्वाकांक्षी राजा था और उसने अपने वैवाहिक और विजय की अपनी नीति से मगध के मान और यश को बढ़ाया। तो हर्यक वंश के पतन के पश्चात 471 ईस्वी के पूर्व लगभग मगध के राज्य सिंहासन पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई। सिंहली गाथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिशुनाग, जो वाराणसी प्रांत का कार्यवाहक गवर्नर था और कालांतर में उसने मगध पर अधिकार कर लिया, वो कारण इसलिए बना क्योंकि पितृहंताओं की वजह से हर्यक वंश का अंत हो चुका था और शिशुनाग, जो कि अत्यंत वीर, चतुर, महत्वाकांक्षी, उत्साही और साहसी व्यक्ति था, मगध के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। क्या आप जानते हैं कि उसने अवंती राज्य पर आक्रमण कर उसे मगध राज्य में मिला लिया और वह अवंती शासक अवंतीवर्मन, जो उस समय अवंती का राजा था, उसको पराजित कर उसने वत्स को भी अपने राज्य में मिलाया, अवंती को भी मिलाया और उसने उसके समय में कुल मिलाकर पंजाब तथा सीमांत प्रदेशों को छोड़कर शेष उत्तर भारत में मगध साम्राज्य का विस्तार हो गया। उसके समय में मगध साम्राज्य काफी विस्तृत हो गया था। तो इस तरह जनता के क्रोध और हर्यक वंश के पितृहंताओं के कारण हमें हर्यक वंश के पतन के पश्चात जब शिशुनाग को राज्य सत्ता मिली तो उसने किस तरह जनता के बातों का ख्याल रखा और मगध को एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित किया। उसके समय में मगध साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो गया था। वह काफ़ी दूर दराज के इलाकों में तक फैल गया था। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस समय हम अपनी भावनाओं और बातों को एक दूसरे के साथ पेश भी नहीं कर पाते थे, उस समय इतने बड़े साम्राज्य को संभालना, उसे स्थापित करना, ये हमें सिखाता है कि हम और हमारा इतिहास कितने मजबूत और विस्तृत रहे हैं। इस तरह की जानकारी हरिगोलू पाठशाला की तरफ से आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।